गीता क्या कहती है कि एक गृहस्थी के जीवन में, साधु के जीवन में, सन्यासी के जीवन में क्या होना चाहिए। तो अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय स्तप आर्जवम। आप मेरे पीछे इस गीता के श्लोक का उच्चारण करोगे। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम दमश्च यज्ञश्च, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय स्तपार्जवम। स्वाध्याय स्तपा। क्या होना चाहिए एक गृहस्थी के जीवन में? अभय, निर्भीकता होनी चाहिए सबसे पहले। किस बात की निर्भीकता? कि यदि पति अधर्म की ओर चलता हो या पत्नी अधर्म की ओर चलती हो तो उसे निर्भीकता के साथ रोकने का साहस दोनों में होना चाहिए। समाज में काम करते करते हम लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो सत्य के पक्ष में नहीं है, जो धर्म के पक्ष में नहीं है, जो दया के पक्ष में नहीं है, पर हम बोलने से डरते हैं। वो डर नहीं होना चाहिए। एक सत्य पुरुष, एक कल्याणकारी, अपना कल्याण करने वाले या चाहने वाले गृहस्थी के जीवन में डर नहीं होना चाहिए। आप अगर सत्य के पक्ष में हैं तो परमात्मा आपके पक्ष में है। अर्जुन को तो धर्म के लिए भगवान कृष्ण लड़वा देते हैं। तू अगर नासीपास हो रहा है, अगर तू डिप्रेशन में आ रहा है, अगर तू तनाव में आ रहा है, त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम, दुर्बलता का त्याग कर धनुष उठा और सत्य के लिए लड़। यही सत्य का बल आपको अनंत अनंत शेरों के समान, हाथियों के समान आपके भीतर बल प्रकट करेगा और आपकी विजय होगी, क्योंकि आपके साथ धर्म खड़ा है, आपके साथ सत्य खड़ा है। अभयम, निर्भीकता होनी चाहिए। सत्य के लिए निर्भीक बनो, चाहे कुछ हो जाए। अभयम सत्व संशुद्धि, आपका चित्त, अंतःकरण शुद्ध मन वाला हो। तो शुद्ध मन वाला कैसे होगा? कम से कम झूठ हो आपके जीवन में, कम से कम दगा हो आपके जीवन में। जो कुछ भी आप धन कमा रहे हैं वो अपनी मेहनत का कमाकर खाने वाले हो। हम आपको सूरत के ही कई लोग बताते हैं जिनके पास पहले धन नहीं था, रुपया नहीं था, हैंड टू माउथ या किसान थे। लोग किसानी करके, खेती करके अपना गुजारा चलाते थे। इसके बाद जमीनों के भाव बहुत बढ़ गए और लोगों के पास बहुत पैसा आया। जिन लोगों के पहले खेती या किसानी थी, उसके बाद करोड़ों की जमीन बैठे बैठे लोग खाने लगे। बच्चे इतने बिगड़ गए कि अब वो रोते भी उनको आंसू नहीं आते हैं कि हमारे बच्चों का सुधार कैसे हो। आपने देखा होगा, दारू पीना, मांस मदिरा खाना, पागल हो जाना, एक नहीं कई अनेक लड़कियों के साथ व्यभिचार करना। परेशान है वो लोग भी। क्यों? धन बिना मेहनत के आया है। यदि बिना मेहनत का धन आया है वो आपके बच्चों की बुद्धि को जरूर खराब करेगा। इसीलिए शुद्ध चित्त वाला मन हो। शुद्ध चित्त तभी हो सकता है जब धन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हर गृहस्थी का कर्तव्य है परमात्मा के ज्ञान के लिए यत्न करना। बच्चों को पाल लिया, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को टाटा बाय बाय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को धन कमाने का संस्कार तो दिया, हमने स्कूल कॉलेज तो भेज दिया, पर ध्यान और ज्ञान का संस्कार हमने अपने बच्चों को नहीं दिया है। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान करना बहुत अनिवार्य है। ध्यान मतलब आप आंखें बंद करके ऐसा करना जरूरी नहीं। ध्यान करना है आपके
अपने आपके स्वभाव के ऊपर कि कहाँ आपका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, उसे ध्यान लगाकर ध्यान से ठीक कर लो, आपका ध्यान सफल होगा। यही गृहस्थी है। दूसरों के साथ स्नेह से पेश आओ, दूसरों के साथ अपनत्व से पेश आओ। आगे बढ़ते हैं। अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति। व्यवस्थित मतलब आप अपने कर्म में व्यवस्थित हो। ऐसे एक काम रखड़ रहा है, दूसरा काम कर रहे हो, दूसरा काम आधे में है, आप तीसरा शुरू कर रहे हो, नहीं। ये गृहस्थियों की सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वो लिए हुए काम को अगर पूरा नहीं करता तो वो अपने और आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह कार्य करता है। जो कार्य लो उसे पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ निभाओ, व्यवस्थित ढंग से उसे पूरा करो, नहीं तो शुरू मत करो। ज्ञान, योग, व्यवस्थित। दानम, गृहस्थी में सद्गुण होना चाहिए दान करने का। कैसा दान? भोजन करिए, पहला रोटी अग्निदेव को। अग्निदेव को जब आप रोटी बनाते हैं ना, तो अग्निदेवाय नमः, सूर्य देवाय नमः, इसका 2-3 बार जप करके एक कौर, जैसे रोटी बना दी, रोटी में थोड़ी सी सब्जी डाल दी, थोड़ा सा दाल डाल दिया, अग्नि देवता को अर्पण करो। ये अग्नि देवता का दान है। दूसरा दान है गाय के लिए रोटी निकलनी चाहिए। तीसरा दान है जब कर्जा बहुत बढ़ जाता है तो मच्छियों को दान डालते, चींटियों को दाना डालते, आटा और ये सब डालते, ये दान है। भूत यज्ञ। भूत यज्ञ मतलब भोजन करने से पहले अतिथियों को भोजन कराना चाहिए। अगर हमारे घर अतिथि आए हैं तो उसका सत्कार होना चाहिए। वो खाली पेट, भूखा पेट नहीं जाना चाहिए गृहस्थियों के घर से। और यदि गृहस्थियों के घर में संत आ जाए तो जबरदस्ती ही सही, कुछ न कुछ दिए बिना, कुछ न कुछ दान दिए बिना उन्हें नहीं भेजना चाहिए। छोटे से छोटा व्यक्ति भी आ जाए, खिलाए बिना नहीं भेजना चाहिए। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, 5 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं। दान गृहस्थी का नियम है। कई लोगों का नियम होता है साल में एक बार भंडारे करना, गरीबों को इकट्ठा करना। कई लोग गायों को दान करते हैं, कई लोग छोटे बच्चों को दान करते हैं, कई लोग हॉस्पिटल में दान करते हैं। पर गृहस्थियों को कोई न कोई एक दान जरूर से नियम के साथ करना चाहिए। हर रोज जो रोटी वोटी का दान करते हो वो तो ठीक है, पर मेरे धन का 10वां हिस्सा मैं इस दान में लगाऊंगा और वो लगना चाहिए। दानम, इससे धन की शुद्धि होती है और धन बढ़ता है। धन 64 प्रकार के दुर्गुण लेकर आता है, व्यक्ति की बुद्धि खराब करता है, चोरी में चला जाता है, हिंसा में चला जाता है, कहीं पैसे दिए हुए हों उधार तो वापस नहीं आते, ऐसा भी होता है। तो धन की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। 10वां हिस्सा दान करें। दानम दमश्च यज्ञश्च। दमश्च मतलब जब इंद्रियों को, जब मन में आया तब खा लिया, मन में आया वैसा भोग लिया, ये करना पशु का जीवन है। पर इंद्रियों पर नियंत्रण रखना दमन कहलाता है। दानम दमश्च यज्ञश्च, मैंने बताया यज्ञ भी कई प्रकार के हैं। भूत यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है। माता पिता की सेवा करना, गुरु का पूजन करना, आहुति डालना, भगवान की, देवताओं का पूजन करते हुए आहुति डालना भी यज्ञ है। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। स्वाध्याय मतलब कोई शास्त्र का अध्ययन करना। सबसे बड़ा अध्ययन है अपने आप का अध्ययन करना। हम कहाँ हैं और हम क्या करने के लिए हमने जन्म लिया है। हमारे जो 25 साल या 50 साल जितने भी चले गए, उसमें हम बेहतर से बेहतर हम अपने आप को कैसे बना सकते हैं, वो स्व अध्ययन करना। तप, तितिक्षा करना, कष्ट सहना, जो कि आप लोग कुछ सहते हैं कुछ नहीं भी सहते, पर तप करना बहुत आवश्यक है। आर्जवम, फिर से मन की शुद्धि पर ध्यान देना गृहस्थियों का परम कर्तव्य है। जिन गृहस्थियों के पास इनमें से कुछ भी सद्गुण आपके पास है, आपकी गृहस्थी निश्चित ही गाड़ी कल्याण के पथ पर अनुगामिनी हो रही है, ये मानना पड़ेगा।